जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले जरूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको 9 AM और 9 PM पर जो है लाइव क्विज करवाए जाते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज में क्रियाशील तंत्रों के पारस्परिक संबंधों को व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास करता है। तो यह कथन किसका है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज में क्रियाशील तंत्रों के पारस्परिक संबंध को व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास करता है। तो यह साल्गट पार्सन्स कहते हैं। अगला है, समाज समाज एक आत्मनिर्भर तंत्र है जिसके विभिन्न अंग पारस्परिक रूप से कार्य करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह हर्बर्ट स्पेंसर है। इन्होंने सामाजिक सावयव के साथ जोड़ के देखा। अगला है, सामाजिक तथ्य वे तत्व हैं जो व्यक्ति के बाहर अस्तित्व रखते हैं, वाय होते हैं और उस पर बाध्यकारी प्रभाव डालते हैं। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन एमाइल दुर्खाइम से संबंधित। अगला है, अर्ध प्रधान सामाजिक क्रिया वह है जो व्यक्ति के भीतर के उद्देश्य और अर्थ से प्रेरित होता है। एक किसने कहा कि अर्ध प्रधान सामाजिक क्रिया वह है जो व्यक्ति के भीतर उद्देश्य और अर्थ से प्रेरित होता है। तो यह मैक्स वेबर। अगला है, विचलन डेविएंस केवल अपराध नहीं है बल्कि वह समाज के लिए नैतिक ढांचे का प्रतिबिंब है। किसका कथन है? तो यह दुर्खाइम का कथन। मतलब इन्होंने विचलन को या अपराध को सामान्य रूप में देखा। अगला है, संरचनात्मक कार्यवाद या प्रकार्यवाद एक जीवन तंत्र मानता है, मतलब एक जीवन तंत्र की तरह है तथा प्रत्येक अंग जो है संतुलन बनाए रखते हैं, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। यह कथन किसका? तो टारगेट पार्सन्स है। उन्होंने कहा कि संरचनात्मक कार्यवाद समाज को एक जीवन तंत्र की तरह मानता है। जिस तरह शरीर में सभी अंग मिलकर शरीर को फंक्शन करते हैं, उसी तरह समाज के बहुत से अंग मिलकर समाज को फंक्शन करते हैं या समाज में संतुलन की व्यवस्था बनाए रखते हैं। तो टारगेट पार्सन्स का मानना। अगला है, समाज का गतिशील पक्ष जो है वह सामाजिक प्रक्रियाओं के द्वारा व्यक्त होता है जो निरंतर संतुलन और असंतुलन में कार्यरत रहती। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ये सोरोकिन का है कि समाज की गतिशील पक्ष जो है सामाजिक प्रक्रियाओं के द्वारा व्यक्त होते हैं जो निरंतर संतुलन और असंतुलन में कार्य करती रहती। अगला है, मानदंड और लोकाचार समाज में नैतिक अनुशासन और औपचारिक और अनौपचारिक उपकरण। तो एक किसने माना है? तो समनर मानते हैं कि मानदंड और लोकाचार समाज के नैतिक अनुशासन के रूप में औपचारिक और अनौपचारिक उपकरण। अगला है, धर्म समाज का सामूहिक विवेक है या सामूहिक चेतना है जो व्यक्ति से परे नैतिक शक्ति के रूप में कार्य करता है। यह किसका मानना है? इमाइल दुर्खाइम का मानना। अगला है, संस्कृति मानव अनुभव का संचयी है, मानव अनुभव का संचय है जो प्रतीकात्मक संप्रेषण के माध्यम अर्थात प्रतीकों के संप्रेषण के माध्यम से आगे बढ़ती है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन क्लिफोर्ड गिट्स का है। किसका? क्लिफोर्ड गिट्स। अगला है, समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं की व्याख्या उनके सामाजिक कारणों के माध्यम से करना है, न कि व्यक्तिगत प्रेरणाओं से। एक किसने कहा?
कि समाज का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं की व्याख्या सामाजिक कारणों के माध्यम से करना है, न कि व्यक्तिगत कारणों से। तो इमाइल दुर्कहाम। अगला है संरचना केवल भौतिक व्यवस्था नहीं बल्कि व्यवहारिक संबंधों का रूप है। तो रेडक्लिफ ब्राउन मानते हैं, कौन? रेडक्लिफ। अगला है भूमिका समूह या रोल सेट की अवधारणा। यह बताती है कि एक व्यक्ति की एक स्थिति से अनेक भूमिकाएं जुड़ी होती, एक स्टेटस से अनेक भूमिकाएं जुड़ी होती हैं। एक किसका मानना है? तो ये आर.के. मैटन का मानना है। अगला है असंगति। डिसफंक्शन वह स्थिति है जो कोई सामाजिक अंग और व्यवस्था के संतुलन को बाधित करता है। क्या करता है? संतुलन को बाधित करता है। तो किसने कहा कि डिसफंक्शन या दुष्प्रकार्य वह स्थिति है जो सामाजिक अंग है जो व्यवस्था के संतुलन को बाधा पहुंचाती है। तो यह आर.के. मैटन। अगला है वर्ग केवल आर्थिक श्रेणी नहीं बल्कि शक्ति, प्रतिष्ठा और जीवन शैली को भी सम्मिलित करता है। तो शक्ति, प्रतिष्ठा और जीवन शैली की बात कौन करते हैं? मैक्स। अगला है सामाजिक परिवर्तन बहुआयामी प्रक्रिया है जो संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति संरचना में एक साथ घटित होती है। तो संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संरचना। तो यहाँ सोरोकिन और पार्सन्स का नाम, सोरोकिन और मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए। अगला है सामाजिकरण व्यक्तित्व के भीतर समाज की संरचना का आंतरिकरण है। तो पीटर बर्जन ने कहा कि सामाजिकरण व्यक्तित्व के भीतर जो सामाजिक संरचना है या समाज के नियम है, समाज की कल्चर है, व्यवहार है, उसको सीखना है, आंतरिकरण है। पीटर बर्जन। अगला है संस्कृति का विलंब। संस्कृति का विलंब समाज के तकनीकी और गैर तकनीकी तत्वों के असमान विकास के कारण होता। तो संस्कृति का विलंब समाज के तकनीकी और गैर तकनीकी तत्वों के असमान विकास के कारण होता है। यह आगबर्न का स्टेटमेंट। अगला है संघर्ष केवल विघटनकारी नहीं होता बल्कि सामाजिक पुनर्गठन का कारक भी। तो संघर्ष केवल विघटनकारी नहीं होता, सामाजिक पुनर्गठन का कारक है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा हमें डाउटफुल लगता है कि डेहरनडार्फ, वैसे तो डेहरनडार्फ ने कहा कि संघर्ष और सहयोग या संघर्ष प्रतिस्पर्धा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो फोजर का भी मिलता जुलता इससे स्टेटमेंट है। किसका? फोजर का है। और जॉर्ज सिमेल भी संघर्ष को प्रकार्यात्मक या सामाजिक एकता के रूप में बताते हैं। इस क्वेश्चन को हम डाउट में छोड़ देते। अगला है वैध। वैध सत्ता वह है जो समाज द्वारा स्वीकृत और आंतरिकृत होती है। तो वैध सत्ता मतलब शक्ति को जब वैधता प्राप्त हो जाती है तो वह सत्ता बन जाती है। किसने कहा? तो मैक्स वेबर। अगला है वैज्ञानिक समाजशास्त्र का आधार अनुभवजन्य, साक्ष्य और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुभवजन्य, साक्ष्य और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। किसका कथन? दुर्कहाम। अगला है संस्कृत समाज के भौतिक, मान्यात्मक, प्रतीकात्मक तत्वों का समुच्चय है। समुच्चय की बात कौन करते हैं? हर्टकोविट। संस्कृत समाज के भौतिक, मान्यात्मक और प्रतीकात्मक तत्वों का समुच्चय है हर्टकोविट। अगला है सामाजिक यथार्थ, सोशल रियलिटी, मानव के प्रतीकात्मक अंतःक्रियाओं द्वारा निर्मित। तो किसने कहा जो सामाजिक यथार्थ है, सामाजिक वास्तविकता है, वह मानव के प्रतीकात्मक अंतःक्रियाओं के द्वारा निर्मित होता है। तो हर्बर्ट ब्लूमर ने सबसे पहले सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म शब्द की चर्चा की। उसके बाद जी.एच. मीड और इरविन गॉफमैन जो है ऐसी बातें करते या प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी माने रखते। तो यहाँ राइट आंसर हो गया ब्लूमर।
अगला है संरचनावाद समाज के पारस्परिक क्रियाशील संबंधों की जटिल प्रणाली के रूप में किसने देखा है? तो संरचनावाद समाज के पारस्परिक क्रियाशील संबंधों की एक जटिल प्रणाली है, किसने माना? रटक्लिफ ड्राइव। अगला है समाज, संस्कृत समाज की सामाजिक स्मृति है जो समय के साथ मानव व्यवहार को दिशा देती है। तो संस्कृति समाज की स्मृति है जो समय के साथ मानव व्यवहार को दिशा देती है, किसने माना? तो ये सोरोकिन ने माना। अगला है सामाजिक संरचना स्थिर अवस्था नहीं है बल्कि परिवर्तनशील संबंधों का नेटवर्क है, किसने माना? तो यह एंथनी गिडिंग्स मानते हैं। कौन? एंथनी गिडिंग्स। अगला है संरचनात्मक द्वैतवाद, बताता है कि संरचना और क्रिया एक दूसरे को बनाते हैं और प्रभावित करते हैं। ये इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विचार है। इन्होंने कहा कि संरचना और एजेंसी, एजेंसी मतलब करता है व्यक्ति, तो एक दूसरे को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। वही इन्होंने कहा संरचना द्वैतवाद है। इसके पहले सभी किसी ने संरचना को महत्व दिया था तो किसी ने व्यक्ति को महत्व दिया था, लेकिन गिडिंग्स ने दोनों को ने कहा कि पारस्परिकता का जो है संबंध होता है, संरचना के बिना कर्ता नहीं होगा और कर्ता के बिना संरचना नहीं होगी। तो यहाँ राइट आंसर होगा गिडिंग्स। अगला है अर्ध प्रधान क्रिया का अध्ययन समाजशास्त्र का मूल केंद्र है, किसने माना? मैक्स वेबर ने। किसने? मैक्स वेबर। अगला है एक शिक्षित आचरण का ढांचा। संस्कृत एक शिक्षित आचरण का ढांचा है जो सामाजिक मान्यताओं द्वारा संचालित होता है। तो यह स्टेटमेंट राल्फ लिंटन का। अगला है सामाजिक संस्थाएं मानदंडों का संगठित रूप है जो समाज में व्यवहार को नियंत्रित करती है। यह कथन किसका है? मैकाइवर और पेज का। किसका? मैकाइवर। अगला सामाजिक नियंत्रण समाज की वह प्रणाली है जो विचलन को सीमित रखती है। किसको? विचलन को सीमित रखती है, किसने कहा? राशि। अगला है समाजशास्त्र व्यक्ति और समाज के अंतर संबंधों का अध्ययन, व्यक्ति और समाज के अंतर संबंधों या सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, किसने माना? मैकाइवर और पेज। अगला है सामाजिक परिवर्तन समाज में संरचनात्मक और सांस्कृतिक तत्वों में दीर्घकालिक परिवर्तन है। दीर्घकालिक परिवर्तन है क्या? संरचनात्मक और सांस्कृतिक तत्वों में दीर्घकालिक परिवर्तन गिलिन एंड गिलिन मानते। अगला है मूल्य समाज में नैतिक जीवन की केंद्रीय धुरी है, किसने माना है? तो मूल्य समाज में नैतिक जीवन की केंद्रीय धुरी है, कौन मानते हैं? टालगट पार्सन मानते हैं। अगला है विचलन के मानदंडों, जो है विचलन समाज के मानदंडों से असहमति का सामाजिक रूप है। मतलब जो नियम है, जो साधन है, उनसे जब हम असहमति हो जाते हैं या उनसे हट के व्यवहार करते हैं, वही विचलन है। तो किसने माना? मर्टन ने। कहा कि जब हम साधन और लक्ष्य जो समाज के द्वारा निर्धारित है उससे हट कर व्यवहार करते हैं तो वह विचलन होता। अगला है वर्ग संघर्ष सामाजिक इतिहास का एक गतिशील शक्ति है, तो कौन मानते हैं? कार्ल मार्क्स। अगला है सामाजिक पूंजी ने, मतलब सोशल कैपिटल ने वे नेटवर्क मानदंड और विश्वास हैं जो सहयोग को सुगम बनाते हैं, किसने माना? पियरे बोर्दियो। अगला है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद व्यक्ति के अनुभव की व्याख्या प्रतीकों के माध्यम से करता है। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद व्यक्ति के अनुभव की व्याख्या प्रतीकों के माध्यम से करता है, किसने कहा? हर्बर्ट ब्लू। अगला है अभिनय प्रणाली एक्शन सिस्टम सामाजिक तंत्र का गतिशील इकाई है। तो एक्शन मतलब क्रिया व्यवस्था या अभिनय प्रणाली सामाजिक तंत्र का गतिशील इकाई कौन मानते हैं? टालगट पार्सन्स। अगला है
संघर्ष समाज की संरचनात्मक अंतर विरोधों का परिणाम है। किसका? संरचनात्मक अंतर विरोधों का परिणाम है कि संरचना के अंतर्गत द्वंद्व होता है, इसका परिणाम है तो कार्ल मार्क्स। अगला है आधुनिकीकरण पारंपरिक मूल्यों की जगह तर्कसंगत और विज्ञान पर आधारित दृष्टि का आगमन, ये किसने माना है? तो मैक्स वेबर मानते हैं। कौन? मैक्स। कि आधुनिकीकरण पारंपरिक मूल्यों की जगह तर्कसंगत और विज्ञान आधारित दृष्टिकोण पर आगमन है। और इस तरह की बात जो है योगेंद्र सिंह भी भारत के संदर्भ में कहते हैं कि जब मूल्यों में परिवर्तन होता है वही आधुनिकीकरण। अगला है सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन है। सोशल स्टेटस में परिवर्तन को ही सामाजिक गतिशीलता माना है किसने? सोरोकिन ने। अगला है अर्थव्यवस्था समाज की उपसंरचना है जो वर्ग संबंधों को निर्धारित करती है। तो यहाँ जो है उपसंरचना की जगह होना चाहिए कि अर्ध संरचना आधार है। क्या है? आधार है। आधार सब स्ट्रक्चर। उपसंरचना मतलब हिंदी में थोड़ा अनुवाद जो है गलत हुआ। सब स्ट्रक्चर जो है आधार किसने माना है? कार्ल मार्क्स ने माना। तो सब स्ट्रक्चर जो है सुपर स्ट्रक्चर को निर्धारित करता है, कार्ल मार्क्स कहते हैं। अधिसंरचना अधोसंरचना को निर्धारित करती। अगला है संरचना और संस्कृति में असंतुलन सामाजिक परिवर्तन का कारण बनती है। संरचना और संस्कृति में असंतुलन सामाजिक परिवर्तन का कारण बनती है। आगमन। अगला है सामाजिक व्यवस्था का आधार साझा मान्यताएं और मूल्य हैं। तो सामाजिक सोशल सिस्टम का जो आधार है वो क्या है? मान्यताएं और मूल्य है। किसने माना? तो टालगट पार्सन्स मानते। अगला है विचारधारा आइडियोलॉजी समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग के हितों का बौद्धिक रूप है। विचारधारा समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग के हितों का ही बौद्धिक रूप है। किसने माना? कि जैसे जो पूंजीपति है उन्हीं के आधार पर विचारधारा का निर्धारण होगा। किसने कहा है? तो एक कार्ल मार्क्स कहते हैं। कौन कहते हैं? कार्ल मार्क्स। अगला है हेजीमेनी वह सांस्कृतिक प्रभुत्व है। हेजीमेनी वह सांस्कृतिक प्रभुत्व है जो बल के बिना वैचारिक सहमति द्वारा कार्य करता है। बल के बिना केवल वैचारिक सहमति द्वारा कार्य करता है, वह हेजीमेनी है या प्रभुत्व है। किसने कहा? एंटोनियो ग्राम्सी ने। किसने? एंटोनियो ग्राम्सी। अगला है आधुनिक समाज का संकट तर्कशीलता के अति प्रयोग से उत्पन्न लोहे के पिंजरे में है। जो आधुनिक समाज में संकट है वह तर्कशीलता के अति प्रयोग से उत्पन्न लोहे के पिंजरे में है। ये किसने कहा? तो मैक्स वेबर ने कहा। अगला है संस्कृति का वस्तुकरण। संस्कृति का वस्तुकरण तब होता है जब प्रतीक बाजार के वस्त्र में बदल जाते हैं, मतलब जब प्रतीकों को भी बेचा और खरीदा जाने लगता है। कौन मानते हैं? पियरे बोर्डियू। अगला है सामाजिक वास्तविकता ज्ञान और शक्ति के गठजोड़ से निर्मित है। किससे? ज्ञान और शक्ति के गठजोड़ से। तो ज्ञान और शक्ति की बात कौन करते हैं? मिशेल फूको। इन्होंने कहा कि जो सामाजिक वास्तविकता है उसका मूल आधार क्या है? ज्ञान और शक्ति का संबंध। अगला प्रश्न है आलोचनात्मक सिद्धांत का उद्देश्य केवल समाज को समझना नहीं बल्कि उसे बदलना भी। किसने कहा? तो यह मैक्स होरखाइमर का स्टेटमेंट है कि आलोचनात्मक सिद्धांत का उद्देश्य केवल समाज को समझना नहीं उसमें परिवर्तन लाना भी है, बदलना भी। अगला है संचार
में विकृति तब उत्पन्न हो जाती है जब शक्ति संवाद नियंत्रित करती है। इन्होंने कहा जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वहां हमें दिक्कत तब होती है जब एक व्यक्ति अपने पावर या बल का प्रयोग करके शक्ति का उपयोग करता है, शक्ति संवाद को नियंत्रित होता है। तो जुर्गीन हैबरमास कहते हैं। अगला, ज्ञान स्वयं शक्ति का उपकरण है और शक्ति ज्ञान उत्पन्न करती है। तो ज्ञान से शक्ति मिलती है और शक्ति से ज्ञान उत्पाद होता है। ये किसने कहा? मिशेल फूको ने कहा। अगला है आधुनिकता का संकट तर्कसंगत के विफलता और अर्थ के विखंडन में निहित है। आधुनिकता का संकट तर्क संगतता की विफलता और अर्थ के विखंडन में निहित है। तो जेन बौद्रीलार्ड, कौन है? बौद्रीलार्ड, जा बौद्रीलार्ड। अगला है पोस्ट मॉडर्न समाज में सत्य बाहुल और सापेक्ष होता। क्या होता है? जो उत्तर आधुनिक समाज होता है इसमें सत्य जो होता है वह बहुत से सत्य हो सकते हैं और सापेक्ष हो सकते हैं। मतलब हर स्थान विशेष का अपना सत्य या रियलिटी हो सकती है। तो एक किसने कहा? लियोटार्ड ने किया। इसने लियो। अगला है लिंग केवल जैविक भिन्नता नहीं बल्कि सामाजिक निर्माण है। तो लिंग जो है केवल जैविक भिन्नता नहीं बल्कि सामाजिक निर्माण है। तो ये सिमोन द बुआ है और इनका एक स्टेटमेंट इससे रिलेट करके रहता है कि स्त्रियां पैदा नहीं होती हैं, उनको बनाया जाता है। सिमोन द बुआ। अगला स्टेटमेंट है कि पित्त सत्तावा संरचना है जिसमें पुरुषों का वर्चस्व समाज के सभी स्तरों पर पुनरुत्पादित होता है। तो पित्त सत्ता वह संरचना है जिसमें पुरुषों का वर्चस्व सभी स्तरों पर पुनरुत्पादित होता है। यह कथन किसका? सिल्विया वाल्वी का। किसका? सिल्विया वाल्वी। अगला है नारीवाद केवल महिला मुक्ति आंदोलन नहीं बल्कि सत्ता संरचना की आलोचना भी है। तो किसने कहा कि नारीवाद केवल महिला मुक्ति का आंदोलन नहीं है बल्कि जो सत्ता है उस संरचना है, पित्त सत्तात्मक संरचना है, उसकी आलोचना और उसमें परिवर्तन की बात भी करता है। केट मिलेट है। कौन है? केट मिलेट। अगला है संस्कृति का पुनरुत्पादन शिक्षा प्रणाली द्वारा वर्ग असमानता को बनाए रखता है। तो संस्कृति का पुनरुत्पादन, पहला तो कल्चरल रिप्रोडक्शन की बात किसने की है? ये प्रश्न आ जाता है कई बार। तो ये किसके माध्यम से होता है? तो जो शिक्षा प्रणाली होता है उसमें के माध्यम से होता है। अब जैसे यहाँ हो रहा है, भैया देखो अच्छे लोग हैं, वर्ग असमानता कैसे एजुकेशन बनाता है? तो जो अच्छे हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिलती है जिसके कारण वो ऊपर उनका स्तर बना रहता है और जो निम्न तबके के लोग हैं उनको अलग तरह की शिक्षा मिलती है जिस कारण वर्ग असमानता बनी रहती है। कौन मानते हैं? पियरे। अगला है समाज की चेतना शासक वर्ग की चेतना है। समाज की चेतना या जो विचार है वह शासक वर्ग का विचार है। किसने माना है? तो एक कार्ल मार्क्स ने माना है। कौन मानते हैं? कार्ल मार्क्स। अगला है आधुनिक समाज में व्यक्ति स्वयं को एक वस्तु बन गया है। किसने कहा कि आधुनिक समाज में व्यक्ति जो है वस्तु बन गया है? तो कौन मानते हैं? जॉर्ज लुकास। कौन मानते हैं? जॉर्ज लुकास। अगला है सांस्कृतिक उद्योग उपभोक्ता की चेतना, सांस्कृतिक उद्योग कल्चरल इंडस्ट्री उपभोक्ता की चेतना को निष्क्रिय बनाता है। एडोर्नो और होर्खहाइमर ने कल्चरल इंडस्ट्री की बात कही है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता की चेतना को निष्क्रिय बना देता है। इतना आपको एडवर्टीजमेंट दिखा देगा कि आप बिना सोचे विचारे कोई भी प्रोडक्ट खरीद लेते। अगला ज्ञान का हर रूप किसी न किसी रूप में सामाजिक स्थिति को उत्पन्न करता।
ज्ञान का हर रूप किसी न किसी रूप में सामाजिक स्थिति से उत्पन्न होता है, किसने कहा? कार्ल मैन। अगला है परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व भारतीय समाज में सबसे प्रमुख विशेषता। तो परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व भारतीय समाज में सबसे प्रमुख विशेषता है, किसने माना है? योगेंद्र सिंह। इनके अलावा परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व की बात करते हैं भारतीय समाज में डीपी मुखर्जी। अगला है भारतीय समाज विविधता में एकता का उदाहरण है, कौन मानते हैं? जीएस लुरिया। कौन मानते हैं? जीएस लुरिया। अगला है संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति उच्च जातियों के जीवन शैली को अपनाती हैं। तो एमएन श्रीनिवास का स्टेटमेंट है संस्कृति। अगला है भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन परंपरा और परिवर्तन दोनों के समन्वय पर आधारित होना चाहिए। तो भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन परंपरा और परिवर्तन दोनों के समन्वय पर आधारित होना चाहिए, किसने कहा? योगेंद्र सिंह ने। अगला है भारतीय समाज में जाति एक सामाजिक व्यवस्था है, न कि केवल धार्मिक व्यवस्था है, कौन कहते हैं? जीएस। अगला है भारत में वर्ग संबंध उत्पादन संबंधों पे आधारित है, किसने माना है? तो मार्क्सवादी AR देसाई थे जिन्होंने मार्क्स के विचारों को भारत में लागू किया कि भारत में वर्ग संबंध उत्पादन के संबंधों पे आधारित है। खास करके इन्होंने किसानों के अध्ययन में उसकी चर्चा। अगला है मानव मूल्य सामाजिक क्रिया का नैतिक आयाम है। तो मानव मूल्य सामाजिक क्रिया का नैतिक आयाम है, राधा कमल मुखर्जी का मानना। अगला है भारतीय समाज के अध्ययन में मूल्य उन्मुख दृष्टिकोण आवश्यक है। तो मूल्य उन्मुख दृष्टिकोण आवश्यक है, कौन मानते हैं? राधा कमल मुखर्जी। धर्म और जाति भारतीय सामाजिक संरचना में परस्पर जुड़ी इकाइयां हैं, किसने कहा? जीएस लुरिया। अगला है जाति व्यवस्था में सामाजिक दूरी अस्थायी और अनुशासित रूप से बनी रहती। सामाजिक दूरी अस्थायी और अनुशासित रूप से बनी रहती है, मतलब एक संरचनात्मक पदक्रम पाया जाता है, किसने? लुईस डूमो ने बताया है। पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर इन्होंने सामाजिक दूरी को डिफाइन किया। अगला है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पश्चिमीकरण से भिन्न है, यह देशी मूल्यों को भी समाहित करती। तो किसने कहा कि देशी मूल्य? आधुनिकीकरण में जो है परंपरागत मूल्य भी समाहित होते हैं, किसने माना है? तो योगेंद्र सिंह मानते। अगला है भारतीय समाज में शहरीकरण केवल औद्योगिक परिवर्तन नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूपांतरण है। तो भारतीय समाज में शहरीकरण औद्योगिक परिवर्तन नहीं सांस्कृतिक रूपांतरण है, किसने माना है? तो एमएन श्रीनिवास मानते। अगला है राजनीतिक सत्ता का आधार आर्थिक संरचना में निहित है, किसने कहा कि राजनीतिक सत्ता जो है आर्थिक संरचना में निहित है? तो मार्क्स। अगला है विचलन का समाज में भी एक प्रकार्यात्मक महत्व होता है। तो विचलन एनोमी को किसने सामान्य माना, प्रकार्यात्मक माना? तो दुर्खिम। अगला है भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति से अपेक्षित भूमिकाएं विरोधाभासी होती हैं, मर्टन। अगला है संस्कृति का प्रत्येक तत्व किसी अन्य तत्व से संबंध रखता है, यह एक एकीकृत प्रणाली। तो रेडक्लिफ ब्राउन ने संस्कृति को विभिन्न अंगों से मिलकर बना हुआ एकीकृत प्रणाली या तत्वों का संबंध के रूप में देखा। अगला है समाज कार्य का सामाजिक तथ्यों के कारण और कार्यों का अन्वेषण है। तो सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट की बात दुर्खाइम का कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों के कारण और कार्यों का अन्वेषण खोज करता। अगला है
प्रतीक मानव संचार का केंद्रीय इकाई है। तो एक इसका मानना है जीएच मीड का कि प्रतीक मानव संचार के केंद्रीय इकाई। अगला है स्वयं सेल्फ सामाजिक अंतःक्रियाओं का द्वारा निर्मित होता है। तो किसने कहा कि स्वयं जो है सेल्फ वह सामाजिक अंतःक्रियाओं सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से निर्मित होता है। तो ये जीएच मीड है कि जब हम सामाजिक या जनरलाइज सामान्य अदर से हम मिलते हैं तब हमारा स्व का विकास होता है। तो जीएच मीड। अगला जीवन एक रंगमंच है और व्यक्ति अपनी भूमिकाएं निभाते हैं, अभिनेता। तो ये कौन मानते हैं? इरविन गॉफमैन मानते। कौन? इरविन गॉफमैन। संघर्ष समाज में परिवर्तन का अनिवार्य तत्व है। तो संघर्ष समाज में परिवर्तन का अनिवार्य तत्व है, लेविस पोजर। अगला है संस्कृति के संपर्क से सांस्कृतिक आधार। तो संस्कृति के संपर्क से सांस्कृतिक उधार ग्रहण एग्रीकल्चरेशन प्रक्रिया है। तो संस्कृति के संपर्क से सांस्कृतिक उधार ग्रहण अकल्चरेशन या सांस्कृतिक ग्रहण अकल्चरेशन का विचार प्रक्रिया होता है। किसने? हर्ट्ज़कोविट्ज़ ने दिया। अगला है सामाजिक भूमिका की परिभाषा व्यक्ति की स्थिति से जुड़ी अपेक्षित आचरण है। किसने माना है? लिंटन ने। अगला है सामाजिक स्थिति व्यक्ति की स्थिति के साथ अधिकार और कर्तव्यों का समूह। तो सोशल स्टेटस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के साथ अधिकार और कर्तव्यों से जुड़ी होती है। किसने कहा? लिंटन ने। अर्थात भूमिका, अधिकार कर्तव्य मतलब भूमिका। अगला है सांस्कृतिक प्रसार वह प्रक्रिया है जिससे एक संस्कृति के तत्व दूसरे संस्कृति में प्रवेश करते हैं। तो गिलिन मानते। अगला है आविष्कार खोज और प्रसार सामाजिक परिवर्तन के मूल स्रोत है। तो कौन है? ऑसबर्न है। कहते हैं कि आविष्कार खोज प्रसार सामाजिक परिवर्तन के मूल स्रोत। सामाजिकरण आजीवन प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज के मानदंडों को आत्मसात करता है। तो टारगेट पार्सन्स कहते हैं सामाजिकरण आजीवन प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति समाज के मानदंडों को आत्मसातकरण करता है। संस्कृति और व्यक्तित्व के बीच अंतर संबंधों की सामाजिक स्थिरता का आधार है। तो कौन मानते हैं? राल्फ रिक्टर। अगला है सामाजिक क्रिया का विश्लेषण उसके अर्थ और उद्देश्य पर आधारित होता है। मैक्स वेबर। अगला है संरचनात्मक तनाव तब उत्पन्न होता है जब सांस्कृतिक लक्ष्य और साधनों में विरोध होता। तो आर.के. मन। अगला है सामाजिक मूल्य वे आदर्श हैं जो व्यवहार का मूल्यांकन करने का मानदंड प्रदान करते हैं। तो सामाजिक मूल्य वे आदर्श हैं जो व्यवहार का मूल्यांकन करने का मानदंड प्रदान करते हैं। टारगेट पार्सन्स। अगला है धर्म समाज में सामूहिक जीवन की अभिव्यक्ति है। दुर्खिम। पूंजीवाद के उदय में धार्मिक नैतिकता का विशेष योगदान होता है। मैक्स वेबर। अगला है सामाजिक असमानता शक्ति और संसाधनों के असमान वितरण का परिणाम है। किसने माना? डार्विन। अगला है शिक्षा समाज का पुनर्उत्पादन का माध्यम है। पियरे बोर्दियू कहते हैं शिक्षा सांस्कृतिक पुनरुत्पादन करती। अगला है समाज सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक प्रयास है। तो समाज शास्त्र जो है सामाजिक तथ्यों की व्याख्या का वैज्ञानिक प्रयास है। यहाँ दुर्खी। अगला है समाज शास्त्र मनुष्य और समाज के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक समझ है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।